सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, जैसे कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे और साथी जुड़ जाएं साथ में। आज 15 तारीख है और दिन मंगलवार है। हाजिर मंडियों का आज दूसरा दिन था और बाज़ारों की स्थिति क्या रही आज। सरसों थोड़ा दबाव में दिखी है आज। और बात करें नरमे की, तो नरमे के अंदर भी एक ब्रेक आज लगता हुआ नजर आया है। हालांकि कल शाम को ही मैंने बोला था कि एक ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है और सरसों के अंदर आवक का जो प्रेशर है वो देखने को मिल सकता है। विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर और साथी जुड़ जाएं वीडियो को आगे बढ़ाने। साथियों, जब तक 100-125 साथी नहीं जुड़ते तब तक बातचीत करने का मजा नहीं आता। जो भी साथी जुड़े हैं, आप सभी साथी एक चीज जरूर बताया करें रोज की, सरसों का जो झाड़ है वो आपके एरिया के अंदर क्या आ रहा है और कितना आ रहा है। इस चीज को आप जरूर बताएं ताकि उसे हमें भी अंदाजा हो सकता है। हालांकि आज एक साथी का फोन आया था गंगानगर जिले से। एक साथी का 3-4 साथियों के फोन आए थे। उनका कहना यही था कि सरसों के अंदर जो है एक अच्छा माहौल बना हुआ है और 7 क्विंटल प्रति बीघा की जो है 6 से 7 क्विंटल प्रति बीघा की जो है औसत आ रही है। हालांकि 7 क्विंटल की औसत कहना एक बड़ी बात है मेरे हिसाब से। हालांकि कुछ खेतों में अगर 8 क्विंटल भी निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन औसत की जब अपने बात करते हैं तो वो एक बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन आप भी जरूर बताएं, एक वीडियो को आगे बढ़ा रहे साथियों, शेयर करते जाएं। साथ साथ बलजीत सिंह जी सिंधु साहब भी जुड़े हैं, काफी साथी और भी जुड़े हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी साथी जुड़े हैं। शेयर कर देना साथियों ताकि और साथी जुड़ जाएं। फिर अपने जो है बातचीत अपनी जो है शुरू साथियों करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरसों के ऊपर, फिर बात करेंगे अपने नरमे के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। देखिए, सरसों के अंदर मैंने कल भी बताया था आवकों का प्रेशर बनेगा। अब आवकें काफी मात्रा में होने लगी हैं और खास करके बात करें राजस्थान की गंगानगर और हनुमानगढ़ मंडी की, तो अब यहां से भी आवकें जो है निकलने लगी हैं। काफी संख्या में जो है किसान भाई जो है वो सरसों को निकाल रहे हैं। मतलब कि उसकी कटाई करके अब उसको बाजार में ले जाने की तैयारी में है। तो उस चीज का एक इफेक्ट रहेगा। एक ही चीज है आवक का प्रेशर अब कितने दिन रहता है वो चीज हमें देखनी पड़ेगी और आवक का प्रेशर बनेगा। कल एक साथी कह रहे थे कि आवकों का कोई प्रेशर नहीं बनेगा, हालांकि मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन वो एक गलत धारणा थी। देखिए, आवकों का प्रेशर, सरसों की बात नहीं कर रहा, चाहे नरमे की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे आप जौ की फसल ले लीजिए, चने की फसल ले लीजिए, आवकों का फर्क जो है साथियों वो आपको दिखाई देगा ही देगा, चाहे कोई भी फसल हो। तो अब आवकें चालू हो गई हैं। एक टारगेट दिया था मैंने पीछे कुछ दिन पहले कि 15 से 25 तारीख, यानी कि 15 मार्च से लेके 25 मार्च तक एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है सरसों के अंदर। और मैंने ये भी बोला था कि एक बार के लिए बात करें तो इन दिनों के अंदर 15 से 25 मार्च तक जो है काफी किसान लोग सरसों जो है बाजारों में लेकर जाते हैं। आवकों का एक बड़ा जो है एक रुख रहता है इन दिनों के अंदर, क्योंकि इसके बाद के जो किसान हैं, अब 25 नहीं तो 30 मान लीजिए, 1 अप्रैल के बाद के जो साथी हैं वो फिर ये सोचना चालू करते हैं कि चलिए अब रोक लेते हैं, भाव बढ़ेगा तो हम लोग जो है सरसों को आगे बेच देंगे। सही कहानी ये है, इस बार किसान साथी सरसों को इंतजार करके बेचेंगे, ऐसा ही मुझे लग रहा है। आप भी अपनी जो है राय बताएं। मुझे ये लग रहा है कि पिछले सालों की तुलना में, पिछला जो कुछ समय गया है उसकी तुलना में हम लोगों ने सरसों भी, पिछली बार भी सरसों भी इंतजार करके बेची थी। नरमे के साथी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ऐसे साथियों के फोन आते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे पास 300 क्विंटल नरमा है, मेरे पास 200 क्विंटल नरमा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नरमा भी जो है बीच में से बेचा नहीं है। इसका मतलब ये कि अब किसान लोग जो है मंडी की जो हलचल है, जो मंडियों का एक रुख है उसको समझने लगे हैं और किसान अब फसल को जो है इंतजार करके बेचने लगे हैं साथियों। हालांकि कल मैंने परसों मैंने एक बात ये बोली थी कि हम किसानों को जो है फसलों के रेट का इंतजार करके फसल बेचनी चाहिए, एक बार फसल रोकनी चाहिए। तो शहरी तबके के कुछ हमारे भाई थे जो पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं बहुत बार कहता हूं कि ये पेज सिर्फ गांव वालों के लिए है, ये देहात वालों के लिए, ये खेत वालों के लिए है। आप इसको यहीं तक सीमित रखिए। कोई शहर वाला भाई जुड़ा है तो ठीक है, जानकारी के लिए आपको जुड़ना है तो मना नहीं आपको, लेकिन हमारी किसानों की नीतियां और शहर की नीतियां कभी नहीं मिल सकती। तो उन भाइयों ने बड़ा गुस्सा किया, उल्टे सीधे कमेंट भी किए और ये बोला कि
तुम लोग तो ये चाहते हो कि देश के अंदर तेल को आग लग जाए, सरसों का तेल महंगा हो जाए, ये हो जाए, वो जो हो जाए। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, डीजल पेट्रोल भी तो महंगे होंगे, सारी गैस भी महंगी हो रही है, सब कुछ ही महंगा हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि देश के अंदर तेल को बहुत ज्यादा सरसों का रेट का तेल बढ़ जाए, लेकिन बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और भी चीजें बहुत महंगी हो रही हैं। अगर किसान का नरमा और सरसों महंगी हो रही है तो उसके अंदर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं खुला बोल रहा हूं भाई, इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, किसी को हमारी फसलों के भाव बढ़ने से दिक्कत है तो पेज छोड़ के जा सकता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पुनः मुद्दे के ऊपर आता हूं साथियों। मेरा कहने का यह मतलब था कि अब किसान लोग जो है सरसों को इंतजार करके बेचेंगे, जो 1 अप्रैल तक बेचेंगे। देखिए, हर घर की, हर जमींदार की, हर काश्तकार की, हर किसान की एक लाइन होती है, एक लिमिट होती है। चाहे वो आड़ती के साथ है, वो भी उसकी कर्जे की एक लिमिट होती है। फिर उसको जो है एक दायरे के अंदर रहना पड़ता है कि मेरे सर पे इतना कर्ज हो गया, अब मेरे को जो है फसल लेके जानी है। तो उसके कारण कुछ साथी जो है वो फसल अपनी बेच लेते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद एक बार स्थिरता आएगी इसके अंदर, और स्थिरता आने के बाद मुझे ये लगता है जैसे ही आवकों में स्थिरता आएगी या रुकावट आएगी तो फिर से आपको भाव जो है तेज होते नजर आएंगे। एक बार के लिए, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, एक बार के लिए आवकों के अंदर प्रेशर आ सकता है। वो सिर्फ आवक का प्रेशर है, आवक का प्रेशर है, भावों के अंदर प्रेशर आ सकता है, माफ करना, वो सिर्फ आवक का प्रेशर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक चीज और है, कल मैंने आंकड़ों के साथ एक लाइव किया था, हालांकि मैं आंकड़ों के साथ लाइव कम किया करता हूं, क्योंकि किसान भाइयों के जो हमारे किसान साथी हैं उनके आंकड़ों में उनको उलझाना मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो समझ कम आते हैं, मुझे भी कम समझ आते हैं। लेकिन असल के अंदर मैंने ये एक बात कल आंकड़ों के साथ लाइव किया था कि अगर सरकार बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर से जो है तेल खरीदती है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन आज की घड़ी में यह लग रहा है कि पर्याप्त सरसों है, हमारे देश में जितना तेल चाहिए उसके लिए पर्याप्त सरसों है, हमें जरूरत नहीं है बाहर से तेल लाने की साथियों। तो सरसों के अंदर आज कम से कम 1 से 1.5 लाख बोरी की आवक ज्यादा हुई है। इतनी आवक से मान के चलिए अगर 100 रुपए से कम डाउन है तो कोई बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, ये सिर्फ आवक का एक प्रेशर है साथियों, कहीं भी ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बार में आपको ये लग सकता है कि सरसों नीचे जा सकती है। सौदा आपको अपने रिस्क पे करना है, भाव आपको 2-4 दिन के लिए अस्थिर होते हुए जो है आगे नजर आ सकते हैं साथियों, क्योंकि त्योहारों का भी समय आ रहा है, आवके बीच में रुकेंगे भी, तो एक बार आवकों को निकालने के लिए, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी थोड़ा बहुत भावों को उथल पुथल साथियों किया जा सकता है। सरसों के भाव की बात करें, फतेहाबाद के अंदर 6540 रुपए, रावड़ा के अंदर 6755, सादुल शहर 6840, सिवानी 7010, कैथल 6760, भरतपुर का भाव आज रहा है 6590, जयपुर 7100, बीकानेर 6800, अबोर 7075, जोधपुर के अंदर 6660, रावला 6755, फतेहाबाद 6540, अलवर 6850, दिल्ली 7000, सलोनी 7500, कोटा 7410, हाकुड़ जो है 6510, सिरसा 6600 और एलनाबाद के अंदर बिकी 6780, गंगानगर 6800, 12 6700 और नोहर के अंदर 6600 रुपया साथियों सरसों बिकी है। एक निवेदन है आपसे, अपना एक यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में कोई भी अपडेट होती है फसलों के भाव की तो वहां अपडेट करते हैं, वहां भी आप साथी जुड़ सकते हैं जिनको दिन में भी जो है थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए भावों की, बाकी शाम को अपने यहीं मिलते हैं। बात करते हैं ग्वार की। देखिए, ग्वार के अंदर फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, लेकिन ग्वार के अंदर एकदम से जादुई तेजी जिसको बोलते हैं, जादू की छड़ी वाली तेजी जिसको बोलते हैं, वो तेजी साथियों आपको देखने को नहीं मिलेगी एक बार के लिए। इस हफ्ते के अंदर तो मैं बात करूं तो बहुत बड़ी आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा थोड़ा जो है भाव सुधर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा माहौल आगे चल के ग्वार के अंदर साथियों बन सकता है। ग्वार के आज भाव मुझे नहीं मिले हैं। अब अपने बात करते हैं नरमे की। कल एक बात बोली थी आपको कि नरमे के, परसों बोली थी कि नरमे के अंदर सुधार हो रहा है, शुक्रवार को सुधार हो रहा है, रिकवरी हो रही है। आप इसको तेजी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोगों ने नरमे को 11,500 11,600 में बिकता देखा है। अगर नरमा 11,200 बिकता है तो उसको हमें छलांग लगा के ये नहीं बोलना चाहिए कि नरमा बहुत तेज हो गया, वो एक रिकवरी का ही दौर है, हमें यही मान के चलना पड़ेगा साथियों। असल बात यह है कि नरमे के अंदर आज ब्रेक था। मैंने सुबह मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर भी एक पोस्ट डाली थी, अभी विनोद जी साहब ने लिंक भी शेयर किया था मेरी यूट्यूब चैनल का। तो एक मैंने पोस्ट डाली थी कि सुस्ती है भाई नरमे के अंदर, और सरसों भी एक प्रेशर में लग रही थी।
नरमा वास्तव में सुस्त रहा। भारतीय बाजार भी आज डाउन चले गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरमा थोड़ा सा डाउन चला गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए नरमे की मात्रा बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है। जिनर्स और स्पिनर्स मिलर्स जितने भी हैं, ये लोग आपके नरमे को बाहर निकलाने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं पुनः बोल रहा हूं, सौदा आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है साथियों। आज तक बहुत से साथियों के फोन आते हैं कि भैया आपकी वीडियो के कारण हमारा ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया। 2-4 साथियों के नुकसान के भी आए थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि भाई बताओ, मैं तो रोज बोलता हूं कि भाई सौदा अपने विवेक से करना है, मेरा काम जानकारी देना है, लेकिन फिर वो जवाब नहीं होता है। वो कुछ साथी ऐसे होते हैं, खैर वो एक अलग मैटर है। तो नरमे के अंदर कोई बड़ी मंदी नहीं है, एक ब्रेक है। आज आप कह सकते हो कि 50 से लेके 100 रुपए तक नरमा कुछ एक मंडियों के अंदर हमें जो है डाउन देखने को मिला है, लेकिन उसका कोई बड़ा कारण नहीं है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। नरमे के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। बहुत बड़ी गिरावट से मेरा मतलब ये है कि साथियों, नरमे के अंदर जो कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि नरमा 9,000 हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नरमे की मात्रा बहुत कम है। कॉटन हमारे देश के अंदर पिछली बार कम था, क्रॉप बहुत कमजोर थी और बाहर से भी हम लोग लेके नहीं आए हैं। हाँ, एक बार ये लग रहा है थोड़ा सा, ये एक माहौल बनाया था कि मीटिंग हो रही है सरकार के साथ, सरकार कुछ शिकंजा कर सकती है, सरकार इसको कम्युनिटी से बाहर कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज एक साथी का फोन आया था कि 22 तारीख को शायद पुनः मीटिंग है, उसके बारे में भी कल अपने कोशिश करेंगे, जानकारी मिली तो जरूर आपको बताएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं है, नरमे के अंदर कोई ज्यादा बड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं होने वाला है, एक युद्ध का ही कारण है। हाँ, एक चीज और है, आज मैं फोन के ऊपर देख रहा था, मैं टीवी बहुत कम देखता हूं, मैं आज फोन के अंदर देख रहा था कि चाइना के अंदर दोबारा से लॉकडाउन का वेरिएंट चालू हुआ है और अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर एक दबाव आ सकता है। अदरवाइज नरमे के अंदर और कोई भी दिक्कत नहीं है। नरमे के अंदर कहीं भी कोई साथियों ज्यादा घबराने वाली बात जो है नहीं है। ये हो सकता है, त्योहार आ रहा है, अपने होली का त्योहार आ रहा है, आप सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। तो साथियों, वो उन चीजों को देखते हुए आपके एक बार कम होगी, तो हो सकता है त्योहार के बाद आपको जो है एक बार नरमे के अंदर भाव जो है अच्छा देखने को मिल जाए। नरमे के भाव की बात करें, 10,200 रुपए सिरसा के अंदर, एलनाबाद 10,180, गंगानगर 10,350, मौड़ मंडी 10,000, अबोहर 10,200, आदमपुर 9600, कालावाड़ी मंडी 9960, अबोहर 10,270, रावसर 10,130, पदमपुर 10,180, संगरिया 10,390, सिवानी 9300, सादुलशहर 10,250, पीलीबंगा 10,600 सबसे तेज बिका है आज, और रावला मंडी 9800 और फतेहाबाद के अंदर 9900 रुपया साथियों नरमा बिका है। जैसे कल कोई जानकारी मिलेगी पुनः आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। YouTube चैनल किसान राजा है के ऊपर सुबह 9 से 9:30 के बीच में कोशिश करूंगा या तो एक पोस्ट डालने की, एक वीडियो डालने की, जो भी कल का जो है मंडी का स्वान साथियों रहेगा। कल शाम को यही मिलेंगे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।